आज का समाचार किसी दलित को, यादव को या अन्य जिनको ये छोटी जाति कहते हैं उनको नहीं है। भगवान का नाम लेने का भी अधिकार या कथा करने का अधिकार। रामचरितमानस को कहीं वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के नजरिए से देखिए, वो दोहा है ना, जाति मुहावरा है, दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान। तो ज्ञान की बात होनी चाहिए या जाति की बात होनी चाहिए? नहीं, ये मुहावरे से ज्यादा संविधान का मसला है। संविधान ये बात तो ज्ञान की होनी चाहिए, संविधान की होनी चाहिए, मगर इंडिया टीवी के प्रवक्ताओं के मुताबिक, बीजेपी के वक्ताओं के मुताबिक ये बात मनुवादी विचारधारा की होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था की होनी चाहिए। आज भी वही होना चाहिए जो बीजेपी और आरएसएस चाहती है। ये 1925 का संकल्प दोहराने के लिए इन्होंने पहले महाकुंभ में 80-20 कराया, मुसलमानों को लव जिहादी, लैंड जिहादी, आतंकवादी, उग्रवादी, मंगलसूत्र चोर, आरक्षण विरोधी बता करके बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद अब आपने भी उदाहरण दिया, मैंने भी उदाहरण दिया। मुरारी बापू तो ब्राह्मण उस वक्त देश के दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक सभी दलितों को प्रलोभन दे करके चुनावी हिंदू बनाया और सभी बद अकीदा, गुस्ताखे रसूल, बेअसूल मुसलमानों को औहदे, औरत और पैसे के लालच में सनातनी सुन्नी बताया। आज समीर जी, एक रिएक्शन, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, उनका भी आया। मैं वो बयान एक बार दर्शकों के सामने रख दूं, फिर आपके पास आती हूँ। उन्होंने कहा कि लोग जाति की आड़ में अपने गलत कामों को छिपाने का काम करते हैं, जाति छिपाने वाले का सम्मान नहीं किया जा सकता। क्या कहा अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, वो भी आप सुने। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए दो लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, ठीक है, किस बात का सम्मान? आपके समझ के मुताबिक वहाँ के लोग कह रहे हैं तो जाति वो दोषी इसलिए है तो जब धोखा देना है कि उसने अपनी जात पहले नहीं बताई, और सबसे बड़ा दोषी वो है जिसने बिना जात पूछे उसको कथा करने के लिए बुलाया और फिर उस पर ऐसा अपमानित कृत्य कराया जिससे पूरा देश, संविधान और हिंदू मुसलमान त्राही त्राही कर रहा है। आज अगर कुछ इसलिए उन्हें ब्राह्मण का एक आडंबर ओढ़ना पड़ेगा और कथा करना पड़ेगी।
हर्षवर्धन जी मुरारी जी कुछ का जिक्र किया, इतने बड़े कथावाचक रहे, तो लोहारा जाति से आते हैं। लोगों को मुरारी बाबू को कितने लोग ये समझ नहीं आ रही है कि ये सरकार कहाँ जा रही है। बनाया जा रहा है, क्या उनको इसलिए बनाया जा रहा है कि निचली जाति के वो योग्यता रखते हैं इसलिए बनाया यानी तो मुझे आज लगता है कि 4 कांड जो हुए उन्होंने अपनी जाति को छुपा के वो निंदनीय ही नहीं, कोशिश की है, और मगर लोगों को प्रताड़ित करने के लिए और अपनी असलियत जो इन्होंने चुनाव के परछाई में छुपा कर रखी थी उसको दिखाने के लिए। पहला कांड तो अखिलेश यादव के नेता कहते हैं कि भाई अभी हमारे पीढ़ी ने लोकसभा उस चुनाव में बीजेपी का तबला बचाया है, अब हम बधिर चुनाव में बजाने की तैयारी कर रहे हैं। लड़की से हुआ, मतलब आपने राजनीतिक बलात्कार किया गया, 27 को चुनाव में देखते हुए अपने पीढ़ी वोट में उसके गुप्तांगों को जला दिया गया। का चुनाव दिख रहा है, इससे तेजस्वी यादव करे। दूसरा कांड यादव का अपमान हो रहा है, और उसके घर में यादव का कितना अपमान और सम्मान हुआ है वो सारी दुनिया एक तो तेजस्वी यादव ने कहा नहीं। घोड़े पर सवार राजनीतिक मामला बनते जा रहा है, और दूल्हा को कथावाचक के बड़ी जिनका नाम दल्ला कह करके उनको भी नीचे उतारा गया बताना चाहिए किस जाति से हो, और पूरी बारात को करना है तो आप बहुत डंडों से मारा गया। लेकिन अगर आप किसी तरह के ऊपर आपको आरोप लगते हैं तीसरा तो कांड भी कीजिए। वहाँ की जिस महिला के आप कथावाचक करने जाते हैं उन्होंने मामला आपके ऊपर दर्ज करवाया है, और कुछ व्यवहार आपका ऐसा रहा होगा ना कि जिन्होंने यादवों के आपको बुलाया है वो आपका आधार दफ्तर के सामने वो आपकी आइडेंटिटी मांग रहे हैं, गोली कांड हुआ, कोई अपने मेहमान को जो बुला उनको डराया गया। पूछा है क्या, तो आपके व्यवहार में कुछ ऐसा मैं रहा होगा कि उन्हें शक हो, मुसलमानों की बात तो करता ही नहीं, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण की आड़ में क्योंकि बराबर मैं रजत जी को मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। गलती दोनों पक्षों से परसों जो इन्होंने और ये मसला केवल जातीय अपना संघर्ष परिचय का कराया राजनेता अपने राजनीतिक तो हित के इन्होंने लिए कर रहे हैं। ये मोदी जी सामाजिक महान मसला का है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को आदित्यनाथ के लिए कहीं ये मसला अपना जातीय संघर्ष में ना तब्दील जैसे हो जाए। लोग कहते हैं कि क्लास फेलो बताया, ये एक चुनौती उनके सामने जरूर है, और केवल जातीय संघर्ष का मुद्दा उत्तर प्रदेश से और कहीं नहीं इन्होंने उठा है। मैं अगली खबर की तरफ आगे इंदिरा बढ़ रही हूँ। गांधी के बिहार में ही ये सिर्फ नहीं पहुंचा है, बल्कि बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव इस बार वाया यूपी इमरजेंसी लगाने पर ये इस मामले को और जो गंभीर आरोप बनाता है। लगाया अपनी पार्टी और परिवार से अलग-थलग और पड़े अपने तेज प्रताप लोगों यादव को अब अखिलेश यादव प्रताड़ित का करने साथ का मिल रहा है। अखिलेश यादव जो की ड्रामा वीडियो दिखाया तेज प्रताप यादव की बात भी हुई, उससे और बात की शुरुआत इन्होंने चुनाव से हुई। माना अपना जा रहा परिचय है करा कि दिया, यादव बिहार क्योंकि चुनाव में जब तेज मैंने प्रताप इनको यादव के जरिए एंट्री कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव के लिए भी वेदंती जी समाजवादी महाराज, पार्टी के सहारे अपना आगे का रास्ता तलाशना यहाँ मोहन से भागवत आसान जी हो सकता है। अब और देखिए जो इंद्रेश बातचीत जी की है, वो पूरे रिकॉर्ड की को हुई है, अपना ऑडियो इंटरव्यू दर्ज दिखा किया है, करके उससे आप भी वाबस्ता है ही। इनको जो बातचीत हुई है वो ऑडियो बबल इस वक्त आपके अपने सामने है। जरा एक बार आप सुन लें, फिर आगे चर्चा करें। मेरे राष्ट्रहित में लिखे 16 फतवों को दिखाने का और इस इंटरव्यू को दिखाने का मैंने आवेदन किया, तो इन्होंने उसके बदले में फतह का फतवा दिखाया और अपना जो संकल्प है नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान से नफरत का वो सही रूप में दिखाया। अब देखिए तेज प्रताप यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अपनी अलग अब पार्टी नहीं बनाने जा जो रहे इनके हैं। प्रवक्ता अब हैं अखिलेश यादव फोन और पर वक्ता वीडियो हैं, कॉल पर बात कर रहे वो हैं, पूछ उसी रहे हैं दलित कि पर कहाँ से लड़ेंगे चुनाव। दोष उन्होंने कहा लगाएंगे है कि पहले लखनऊ आकर आपसे और मिलेंगे उसका उसके बाद अधिकार, तय करेंगे कि कहाँ से लड़ेंगे चुनाव। संवैधानिक अब अधिकार समाजवादी छीन पार्टी कर बिहार में भी अपना दायरा जिस बढ़ाना तरह चाह रही है। उनको लग रहा है कि मुसलमानों तेज का प्रताप यादव से संवैधानिक वो अधिकार चुनाव लड़ सकते हैं। छीन कर लड़ाई वक्फ यहाँ पर वो लड़ सकते हैं। कानून बनाया का दायरा बढ़ेगा और तो कोर्ट से पर वो दांव ये फैसला दिलाया 2023 में कि वक्फ की ज़मीन को दुश्मन की ज़मीन समझ करके अखिलेश यादव ढोलक की थाप पर आनंद ले रहे हैं, राजनीति में समझकर विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लालू जी के भी जीवन में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई वो नया काम नहीं कर रहे। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव था, तो मैं गया तो ये रामकृपाल और मीसा वाली जो सीट है, तो गांव चला गया मैं, तो वहाँ एक टाटा सुमो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा, उसका ड्राइवर मैंने ये वेद पुराण गीता ग्रंथ भैया ऐसा है का मुतालिया करके इच्छा थी, वो कुछ नहीं कर पाए। कुरान ही इच्छा है कि शायद कुछ हो जाए, विज्ञान है, हमको पैसा
ऐसा मिला हुआ जो हम घूम रहे हैं यहाँ कौन उस पर अनुसंधान से यादव साबित कराया, का बिहार में नहीं। मगर यादव राष्ट्रीय जनता दल आप उत्तर प्रदेश में जैसे वक्ताओं और प्रवक्ताओं ने जो लोग ये सारी मेरा राजनीति एक कर रहे भी हैं, और ये कौन नहीं जानता है कि मुलायम वचन सिंह और लालू या प्रसाद यादव प्रवचन की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस हद तक रही, या विचार कुर्सी पर दूसरा नहीं यादव दिखाया, पहुंच जाए, इसके लिए पहले आपने और कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी उल्टा जिस परिवार में इतना जो भयानक संघर्ष मुसलमान चल रहा है, आपके मतलब वहां पर ताबेदार जो थे, स्थिति है, मोदी जी नीता, के तेजस्वी, वफादार तेज थे, प्रताप, इनके बीच का संघर्ष इतना जबरदस्त है। उनको आप भी पटना में जाकर पूछिए बिहार के लोगों से तो आपको उस पता चलेगा कि आदेश लालू के जी अपने मुताबिक जीवन के किस संकट से और गुजरे। जो विधेयक उसमें पास तेज किया गया, प्रताप यादव को फोन बिल करना, पास किया किस गया तरह से उसको सार्वजनिक करना, वक़्फ़ पर, चुनाव कहां से लड़ोगे, उसके ये क्या मुताबिक करने की कोशिश है, क्या वो हासिल करना चाह रहे हैं, कोई और? मतलब ये है कि मुसलमान को बिहार में अखिलेश जी कुछ मिलेगा। दुश्मन करार दिया गया। राजनीति से ज्यादा इनका पारिवारिक और मामला भी है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी थी राजनीति, सनातन उसका के सबसे विवाह बड़े हुआ था वचन मुलायम से, उसके बड़े भाई वासुदेव बेटे, कुटुम्बकम को मतलब मुलायम सिंह के तो 80-20 बहुत में तेज प्रताप के साथ बांट उसका करके तेज प्रताप ने अपना परिचय करा दिया। 2014 से 2019 भगवान से सांसद रहे थे। जिसने हालांकि संविधान बनाया, विधायक तेज प्रताप यादव, डॉक्टर भीमराव तो अंबेडकर, मामला है, रिश्तेदारी है, अखिलेश यादव और के, जिसने भाई लगते हैं तेज प्रताप, और उनके ये रिश्ते में आते हैं तो भारत अखिलेश यादव को, ने बात की होगी। जिस अब अखिलेश संत यादव ने उससे ऐसे सनातनी बोल रहे थे कि ने आप भारत चुनाव को लड़ेंगे, आज़ाद अखिलेश कराया, यादव पूरा बिहार को जानते हो, जाकर उस दे देंगे, वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे, संत उत्तर को प्रदेश की राजनीति और बिहार की जिसने राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव हे राम बात कर रहे हे हैं, राम अखिलेश करते यादव मध्यस्थता की भूमिका बिरला निभाते हैं मंदिर परिवार के अंदर। हो के सकता है प्रांगण कि में पुलिस गिराया, अच्छा, आपकी राय तो बिल्कुल उसको अलग है आज स्वतंत्र इन्होंने पार्टी मुझे जिस लगता है कि हो वजह से सकता है उस समय तेजस्वी से बात सबसे करके बड़ा दे दिया जाए, क्योंकि अब रिश्तेदारी का मामला है। सनातनी रिश्तेदारी का मामला है या और राजनीति का मामला है? राष्ट्रभक्त चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं या बताया। रिश्तेदारी निभाना चाह रहे हैं विजय जी? क्यों कि ये अपने जो पाकिस्तान ने किया था धर्म के नाम पर, वो यहाँ भी यही करना चाहते हैं। थोड़ा जैसा ट्रंप ने इनको चकमा दिया और दोनों को एक जैसा साबित करके दिखा दिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।